इतिहास गवाह है कि कैसे कोल्हान ने अत्याचारी अंग्रेजी सेना को टक्कर दी थी। आज फिर कोल्हान ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। जो सालों साल नहीं हुआ वो इस साल होने जा रहा है। चाईबासा की इसी विशाल रैली का संदेश भी यही है। आज मैं इस चुनाव अभियान में पहली बार आया हूं और ये मेरी दूसरी रैली है और दोनों रैली को देखने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इतिहास में मिले हुए किसी भी परिणाम से और अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। पूरा झारखंड एक सुर में कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, हमारी सरकार लगातार मातृभाषा पर बल दे रही है, मातृभाषा का सम्मान करती है। हो भाषा को बहुत अपमान झेलने से पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब ये मोदी की गारंटी है, हो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा। यहां की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले, इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे थे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है।
कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। अभी महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है, कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, ये इनकी आदत है। और आप देखिए यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक शब्द तक नहीं निकला। और यही जेएमएम की सच्चाई है। सत्ता सुख में जेएमएम को आदिवासी महिलाओं का अपमान भी स्वीकार है। मुझे खुशी है कि झारखंड भाजपा ने महिलाओं को सशक्त करने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। अभी झारखंड में गोगो दीदी योजना, ये गोगो दीदी योजना की घर घर में चर्चा है। गोगो दीदी योजना को झारखंड की हर माता बहन ने गले लगाया है। गोगो दीदी योजना ने झारखंड की माताओं बहनों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी है। इस गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपये आएंगे। हर महीने 2100 रुपये। झारखंड भाजपा ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया है। झारखंड की बेटियों को बीएड, नर्सिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए मुफ्त पढ़ाई का वादा भी बहुत बड़ा है। जेएमएम और कांग्रेस वालों ने आपसे कितने सारे वादे किए थे। नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, ये कहां तक नहीं कहा था। इन्होंने जो कहा था वो पूरा किया क्या? अगर ये अपने वादे पूरा करते तो यहां से काम की तलाश में नौजवानों को दूसरे राज्य में पलायन करने की नौबत नहीं आती। इन्होंने झारखंड के नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन भर्ती माफिया के हवाले जरूर कर दिया। ऐसा कोई पेपर नहीं जो बीते 5 वर्षों में लीक नहीं हुआ। पेपर लीक माफिया ने झारखंड के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप चिंता मत कीजिए युवा साथियों, भाजपा एनडीए सरकार इन माफियाओं को कड़ा सबक सिखाएगी। एक भी बचने वाला नहीं है। आप चाहते हैं ना ये पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले? चाहते हैं कि नहीं चाहते? पेपर लीक और अवैध तरीके से हुई भर्तियों की जांच कराई जाएगी। झारखंड भाजपा का ऐलान है 3 लाख सरकारी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। मैं आपको 2 बड़ी योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो आदिवासी समाज के लिए है, ऐतिहासिक योजनाएं। आदिवासी कल्याण से जुड़ी इन दोनों योजनाओं पर हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय
ग्राम उत्कर्ष अभियान, दूसरी योजना है पीएम जनमन अभियान। ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इससे देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। 60,000 आदिवासी गांव एक साथ। इससे ऐसे हर गांव में रोड, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल का नेटवर्क, ऐसी सारी आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएगी। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने झारखंड की अस्मिता को संकट में डाल दिया है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहां की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं, इनके हर गलत काम का संरक्षण कर रहे हैं। यहां तक कि जब कोर्ट में इनसे पूछा गया तो वहां भी इन्होंने झूठ बोला कि घुसपैठिए हो ही नहीं है। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं। झूठ, फरेब, छल कपट से शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी, सबकी पुकार को याद रखना है। हमें झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड की पहचान को बचाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा एनडीए सरकार बनेगी, आपने निर्धार किया है, बनने वाली है। घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। नई सरकार अवैध तरीके से हड़प की गई भूमि फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाएगी। इसलिए मैं जब कहता हूं कि विकसित भारत बनाना है, झारखंड को विकसित बनाना है, तो ये सब कुछ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कहता हूं। मेरे लिए आप ही मोदी है। आप घर घर जाइए और सभी से कहिए कि भाजपा, आजसू, जेडीयू, एलजेपी, उसके सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, पोलिंग बूथ में जाइए, घर घर जाइए और फिर एक बार अभूतपूर्व विजय के साथ भाजपा एनडीए की सरकार बनाइए।